पिछले कुछ दिनों से भारत, पाकिस्तान और अमेरिका चर्चा में है। अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। पाकिस्तान के फाइटर जेट को F-16 को अपग्रेड करने के लिए जो सहायता, जो मदद, जो किट अमेरिका ने पाकिस्तान को दी, भारत को नागवार गुजरी और भारत ने आपत्ति भी जताई। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुका रहा, जिसके बाद भारत ने दोबारा आलोचना करी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में रहते हुए अमेरिका की आलोचना करी, जिसके बाद कुछ चक्कर ऐसे घुमा कि इस पूरे हफ्ते के बाद अचानक से बाइडेन ने, जी हाँ, बाइडेन ने पाकिस्तान को मदद देने के बाद, वर्ल्ड बैंक से पैसा राहत का दिलवाने के बाद, इन सब के बावजूद पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरा बता दिया है। पाकिस्तान एक खतरा है। जी हाँ, ये बात बाइडेन ने अमेरिका में कही, जिसके बाद हड़कंप मच गया, बवाल छिड़ गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि बाइडेन ने एक सम्मेलन के दौरान, एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान को खतरनाक करार दे दिया। उन्होंने रशिया, चाइना, इन सब का जिक्र करते हुए, जहां मीडिया को यह लग रहा था कि रूस और चाइना को सबसे बड़ा खतरा बताएंगे और अपनी रक्षा नीति में चाइना को सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं बाइडेन, लेकिन वर्बली उन्होंने सीधा पाकिस्तान को लपेट दिया और कह दिया कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे परमाणु हैं और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु की कोई नीति नहीं है। बिना सुरक्षा के, बिना रक्षा के उसके पास परमाणु बम है, जो कि पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। बस ये कहना था कि पूरी दुनिया में बवाल छा गया। पाकिस्तान में पहले से ही अमेरिका के द्वारा बनाई गई नई सरकार है, लेकिन न जाने ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि बाइडेन ने ऐसा क्यों बोला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो नए नए बने हैं, बिलावल भुट्टो, बुरी तरह से भड़क गए। पाकिस्तान के लोग भी गुस्से में आ गए। बिलावल भुट्टो ने सरासर इस बात को ठुकरा दिया और गुस्से में बयान देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के लिए फर्जी बात अमेरिका ने कही है। हम अपने देश में मौजूद अमेरिका के एम्बेसडर को समन करेंगे और उनसे इस बारे में पूछताछ करेंगे और सफाई मांगे। बिलावल भुट्टो ने बाइडेन की तरफ से खुद ही सफाई दे दी और कहा कि ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट नहीं था। साथ में बिलावल भुट्टो ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को लपेट दिया और कहा कि सवाल, खतरा तो भारत है, सवाल भारत से करना चाहिए, क्योंकि हाल में ही भारत ने गलती से मिसाइल पाकिस्तान पर दागी थी, तो खतरा भारत है। लेकिन आपको बता दूं, जो फैक्ट है दोस्तों, रजाग्राफी के देखने वालों को मैं बता दूं कि सन 1999 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, देखिए, पूरी दुनिया में सारे देश जिनके पास परमाणु हैं उनके पास एक नीति है, इंटरनेशनल नीति, कि भाई हम परमाणु हमले का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। फर्स्ट यूज वाली नीति सबके पास है, अमेरिका के पास, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास नॉट फर्स्ट की नीति है। यानी भारत ने सन 1999 में ही नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को लागू कर दिया था। यानी भारत ने क्लियर कह दिया था कि हम परमाणु हमला नहीं करेंगे, परमाणु इस्तेमाल नहीं करेंगे। परमाणु का हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम पे परमाणु हमला होगा। लेकिन पाकिस्तान के 1999 में जो विदेश मंत्री मौजूद थे, पाकिस्तान ने 1999 में क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए और अपनी रक्षा के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल कभी भी किसी पर भी कर सकता है। जो आला अधिकारी है वो जो फैसला लेंगे वो फॉलो किया जाएगा, हम कोई नीति वीति को नहीं मानेंगे। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बाइडेन ने जो कहा है वो बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान एक खतरा है, और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को नहीं कहा, परमाणु को लेकर कहा कि जो परमाणु है, जो खुले में है, बिना निगरानी के है, वो एक बड़ा खतरा है। अब आपको बता दूं कि खतरा इसलिए भी है कि एक पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम है। एक ग्राफ आपके सामने लगा रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं।
9 देश हैं, जिसमें से देखिए नॉर्थ कोरिया के पास 20 हैं परमाणु बम, इजराइल के पास 90 हैं, भारत के पास बताया जाता है कि 160 हैं, पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा 165 हैं, ब्रिटेन के पास 225, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, अमेरिका के पास 5428 और रूस के पास 5977, यानी सबसे ज़्यादा परमाणु बम रशिया के पास है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, हमारे भारत के पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन ने घुसपैठ करी, बीएसएफ ने सीधा फायरिंग कर दी, जिसके बाद खेत खलियानों में जाकर ढूंढना शुरू किया तो ड्रोन नहीं मिला, यानी ड्रोन सही सलामत पाकिस्तान वापस चला गया। इसकी जांच चल रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये ड्रोन कहां से था, ये सच में पाकिस्तान से था, अगर था तो मकसद क्या था और ड्रोन किस प्रकार का था। वहीं दोस्तों बताएं पाकिस्तान की ही बात, तो पाकिस्तान ने नया दावा किया है कि FATF की ग्रे लिस्ट से हम जल्द निकल जाएंगे, क्योंकि पिछले 4 साल से हम ग्रे लिस्ट में हैं। पाकिस्तान की इस नई सरकार ने साफ साफ कहा है कि हमने सारे कानून माने हैं, सारी बातें मानी हैं, हमने सारे रूल्स को फॉलो किया है। हालांकि अमेरिका ने इस बात को मानने से इनकार किया है। वहीं दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं, बहुत ही बेकार हैं, इससे ज़्यादा हालात कभी पाकिस्तान के ख़राब नहीं हुए। अब बलूचिस्तान में एक हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस को गोलियों से भूनकर कत्ल कर दिया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, 1 महीने में पाकिस्तान में लगभग 42 हमले हुए हैं आतंकी। पाकिस्तान के लोग अपने ही मुल्क में आतंकवादी हमलों से परेशान हो चुके हैं। भारत के लिए एक बड़ा झटका यह है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड और बिजनेस को लेकर बातचीत चल रही थी कि जल्द कुछ डील हो जाएगी, लेकिन दिवाली आने लगी है, करीब है दिवाली, जिसकी वजह को बताकर यह कहा जा रहा है कि अब बातचीत डिले हो गई है। असली वजह शायद कुछ और हो। वहीं आपको बता दें कि भारत यानी हमारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर इस वक्त इजिप्ट एक और अरब मुल्क के दौरे पर हैं। यहाँ भारत में मुल्लों को मारने और पीटने और व्यापार इनसे लेन देन खत्म करने की बात की जा रही है। भारत की राजधानी दिल्ली में शैतान खड़ा होकर ये कहता है कि मुसलमानों का, बीजेपी का नेता खड़ा होकर कहता है कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर गल्फ कंट्री पहुंच रहे हैं, अरब देशों के साथ जाकर गले मिल रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, अपनी आंखों से देखिए। इजिप्ट के आला अधिकारियों से मुलाकात की है और कहा जा रहा है गैस, तेल हो, ट्रेड हो, सभी को लेकर बातचीत भारत ने इजिप्ट से की है। वहीं थोड़ी अलग खबर, इटली की राजधानी में एक म्यूजिशियन का ब्रेन का, दिमाग का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन होते हुए 9 घंटे तक वो सैक्सोफोन बजा रहा था और डॉक्टर ने ये कहा उसको करने के लिए, क्योंकि मरीज को जगाए रखना था पहली बात, और उसके दिमाग के ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर को यह भी देखना था कि कहीं हम उनकी दिमाग की गलत नसों के साथ, तंत्रिकाओं के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, जिससे आदमी की बोलती बंद हो जाए या आंख बंद हो जाए या कुछ उसको और दिक्कत हो जाए। 9 घंटे लगातार, ये तस्वीर इसीलिए आपको दिखा रहा हूं, 9 घंटे लगातार ऑपरेशन चला और 9 घंटे लगातार उस म्यूजिशियन ने, जिसके दिमाग का ऑपरेशन हो रहा था, लगातार सैक्सोफोन बजाया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है और डॉक्टर समेत इस पेशेंट की भी जमकर तारीफ हो रही है। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका था कि कफ सिर्फ 4 तरह के हैं जो इंडोनेशिया ने बैन किए हैं। अब गाम्बिया ने भी बैन कर दिए, कई देशों में ये बैन हुए हैं भारत के कफ सिरप। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, इंडोनेशिया ने भी बैन कर दिया है भारतीय सिरप। जी हाँ, चिल्ड्रन मारे गए हैं, बच्चे, 70 बच्चे मारे गए हैं भारतीय कफ सिरप पीने की वजह से, और कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की किडनी फेल हो गई, जिससे 70 बच्चे मारे गए हैं। जिसके बाद गाम्बिया और भारत मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर मौत कैसे हो रही है और ऐसा सिरप में क्या है। वहीं बात करें सिर्फ इंडोनेशिया की, गाम्बिया में तो 70 मरे हैं, इंडोनेशिया में 20 बच्चे किडनी फेल होने की वजह से मारे गए हैं। वहीं चाइना ने ताइवान के खिलाफ अपनी आखिरी बात कह दी है।
चाइना ने कहा है कि हम आखिरी हद में आने के बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही होगा कि हम मिलिट्री इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्सफुली। हमारा पूरी तरह इस चीज़ पर अधिकार है कि हम आर्मी अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं। जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका मिलकर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ड्रिल कर रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया दनादन मिसाइलें दाग रहा है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने खुली और साफ धमकी दे दी है कि उकसावे की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम की कुछ खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद।